7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक भवन बिल्डिंग दिया गया है और इस टाइप की ऊंचाई दे के क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ता है और डायग्राम ये बनाना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि एक बिल्डिंग है उसके टॉप से, उसकी छत से। तो 7 मीटर ऊंची हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएंगे। पहले डायग्राम बनाना है बस। तो ये 7 मीटर ऊंची है, 7 मीटर। इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब एक केबल टावर भी हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो केबल टावर हम दूसरी साइड में बना लेते हैं। ये हो गया हमारा टावर, केबल टावर। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर यानी जो टॉप है ये, और ये यहाँ पे इसकी छत पे मिला दिया गया है बिल्डिंग की। और ये हमको इसकी छत इसके क्षैतिज लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और उन्नयन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दिया है हमको 60 डिग्री। और इसके पाद का, यानी टावर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो टावर के पाद यानी उसकी जो बेस होता है उसका यहाँ पर दिया है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण हमारा जो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर की तरफ बनता है। तो इसको यहाँ पे इसके बेस को इससे मिलाएंगे, यानी कि ये एंगल हमको दिया है ये इधर का, और ये है हमारा 45 डिग्री। तो अब हमको ये बताना है कि ये जो टावर है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो टावर है इसकी ऊंचाई हमको निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए, जब ये इधर भवन है 7 मीटर का और इसके सामने हमने क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, तो ये 7 मीटर है, ये भी इधर हमारा 7 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। अब हमको ये निकालना है सिर्फ। ये निकालने के लिए हमको पहले ये जो बेस है ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमको ये जो 45 डिग्री निकल गया है, जब इधर 45 है तो इधर हमारा कितना होगा, इधर भी हमारा 45 होगा। क्योंकि अगर हमने जब इसको इधर यहाँ पे कितना बढ़ाया है, जितना अगर इसको बढ़ाया है इधर, अगर हम इसको भी इतना इधर बढ़ा दें तो ये एक समचतुर्भुज बन जाता है, अगर इसको और इसको मिला देते हैं। और समचतुर्भुज में हमारा क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के एंगल होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जब ये हमारा 45 है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा और ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये एक समचतुर्भुज बन गया जिसको रोम्बस कहते हैं। तो ये 45 है, तो इसका एंगल अगर हम यहाँ से निकालेंगे, यानी कि इसको निकालेंगे, ये पूरा 180 होता है, तो 180 में से 45 माइनस करेंगे, जितना आएगा वो बचेगा। और फिर अगर हम इसको निकालना चाहें तो जो एंगल ये आएगा उसको फिर 180 में से माइनस करेंगे, तो फिर हमारा यही 45 आता है। जैसे हम 180 में से 45 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 135, और 135 को फिर हमको 180 में से यानी 180 में से माइनस करेंगे तो फिर से हमारा 45 आएगा। तो ये एंगल जो ऊपर हमारा बनता है वही हमारा यहाँ उन्नयन कोण बन जाता है। तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। तो अब इसको नाम देंगे हम त्रिभुज ABC, और इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं D, और यहाँ पे भी इसको नाम दे देते हैं एक M। तो अब ये हमारे ट्रायंगल बन गए, त्रिभुज बन गए ABC। इस त्रिभुज ABC में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम tan थीटा का यूज करेंगे। जब हमको ये और ये साइड के बारे में बात करनी है, ये और ये निकालना है, एक दिया है दूसरा निकालना है, तो फिर tan थीटा का यूज करते हैं या cot थीटा का। साइन और cos का नहीं करते। साइन cos का तब करते हैं अगर हमको ये तिरछी लाइन निकालनी होती या दी होती, तब हम साइन थीटा या cos थीटा का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें साइन थीटा में हमारा होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब होता है जिसको परपेंडिकुलर होते हैं, और ये कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, और ये आधार बेस होता है। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, तो tan थीटा में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा यानी कि tan 45 लंब बटे आधार AC अपॉन BC,
और AC हमारा 7 दिया है और BC हमको निकालना है, BC। तो tan 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। ये इधर वैल्यू 1 रखेंगे और इक्वल टू हमारा होगा 7/BC। तो BC इक्वल टू कितना आएगा हमारा, इसकी 1 में BC में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो BC इक्वल टू आएगा हमारा 7 मीटर। यानी कि BC इक्वल टू भी हमारा कितना आ गया, 7 मीटर। ये जो 7 है ये भी 7 आ गया। तो ये ऊपर वाला भी हमारा 7 होगा, क्योंकि ये इसके समान है, इसके बराबर है। ये भी हमारा 7 मीटर हो गया। तो ये 7 मीटर हो गया। अब हमको ये निकालना है, यानी कि फिर से हमारा लंब और आधार के बारे में बात होगी। तो त्रिभुज AMD में क्या होगा हमारा, tan थीटा इक्वल टू हमारा होगा लंब बटे आधार। त्रिभुज AMD में क्या होगा, tan 60 है यहाँ पे, tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब है हमारा DM, MD या DM और अपॉन AM। तो MD तो हमको ये निकालना है और AM हमारा BC के इक्वल है। BC के इक्वल हमारा क्या है, AM, क्योंकि ये और ये बराबर होगा। तो AM इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे जो आया है 7। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो लिखेंगे यहाँ पे। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। तो √3 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, MD/7। और MD इक्वल टू हमारा कितना होगा, MD इक्वल टू होगा 7√3, क्योंकि 7 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब टावर की ऊंचाई निकालनी है हमको, लिखेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई हमारी क्या होगी, BM + MD, BM + MD। और BM हमारा है 7, AC के इक्वल, भवन है जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई के इक्वल है BM। तो 7 + 7√3, 7 + 7√3, दोनों में 7 है, 7 कॉमन लेंगे बाहर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 1 + √3। और √3 का वैल्यू हमारा जो होता है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 1.732, ये होता है √3 का वैल्यू। तो 1 में जब इसको ऐड करेंगे तो 1 और 1 2.732, यानी कि 7 × 2.732। और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 7 से गुणा करनी है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 की 7 में 7 7 49 और 2 51 और 7 दूनी 14 और 5 19। तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट के बाद ही लगेगा। तो ये आ गया हमारा 19.124 मीटर।